Hello students, welcome to Rastriya classes. Today we will start our new topic, that is improvement in food resources. You know what are the resources? Resources means something that will be useful for us. मीन्स ऐसी चीज जो कोई भी चीज जो हमारे लिए यूजफुल है, बेनिफिशियल है, दैट इज नोन एज द रिसोर्स. देन इज फूड द रिसोर्स? यस, फूड इज द रिसोर्स. हाउ कैन वी से दैट इट? बिकॉज इट प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर लिविंग. हमें जीवित रहने के लिए किसकी ज़रूरत है? एनर्जी की ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है. फूड से हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी. नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम फूड? कि हमें फूड से क्या मिलता है? What do we get from the food? We get the nutrient, essential nutrient such as carbohydrates, fats, protein, fat, vitamins and minerals. Carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals that we get from the food. ये सारे जो न्यूट्रिएंट हमें कहाँ से मिल रहे हैं? फूड से. फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट किससे मिलते हैं? क्या है? एनर्जी गिविंग फूड है. हमारे जो स्टेपल फूड हैं सच एज राइस, चपाती, ये किस में आते हैं? दैट प्रोवाइड अस द कार्बोहाइड्रेट्स. उनसे हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट. अगर हम बात करते हैं प्रोटीन्स, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, फिश है हमारे पास, प्रोटीन का सोर्स है. पल्सेस हैं, सोर्स ऑफ प्रोटीन्स. फैट्स, we get the fat from plant as well as from the animals. Now the second question, why do we need to improve the feed resources? अब क्वेश्चन ये है कि हमें फूड रिसोर्सेज को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत क्यों है? द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री गो ऑन इंक्रीजिंग डे बाय डे. पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो हमें क्या है? दो चीज़ों की आवश्यकता है. इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी भी चाहिए हमें, फूड की क्वालिटी भी इंक्रीज होनी चाहिए और साथ साथ में क्वांटिटी भी इंक्रीज होनी चाहिए. दैट्स वाई नाउ फ्रॉम वेयर वी कैन इंक्रीज, फ्रॉम वेयर वी गेट द दैट foods. There are the two factors, two sources from we get the food. That two sources, one is the two sources of getting the food. First is the agriculture, and second you can say that from animal, or you can say animal husbandry. There are the two sources from which we get the food. We increase. Now firstly we will talk about the एग्रीकल्चर्स की तरफ क्या कर सकते हैं हम? क्रॉप की इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. तो कैसे कैसे, कौन कौन से फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होंगे? फर्स्ट आ जाता है हमारे पास क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट. सेकंड, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट. And third is crop protection improvement, or you can say protection management. एनिमल हस्बेंड्री में हम क्या डिस्कस करेंगे? कैटल फार्मिंग. कैटल फार्मिंग में आ सकता है आपके जैसे काऊ और बुफेलो कीपिंग, रियरिंग. सेकंड आ सकता है हमारे पास पोल्ट्री फार्मिंग. फिश फार्मिंग. और फोर्थ हम बात करते हैं एपीकल्चर की. और व्हाट इज दिस एपीकल्चर? rearing of honeybee for production of honey and wax. That is the apiculture. So let's discuss about how to firstly we will talk about the agriculture's factors. First is the crop variety improvement. Okay,
फर्स्ट हम बात करते हैं क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट की। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके कारण हम क्रॉप की वैरायटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। सम ऑफ द फैक्टर ड्यू टू विच द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप वैरायटीज़ कैन बी इम्प्रूव्ड सच एज हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस है, हमारे पास है जेनेटिक प्रोसेसेस हैं, जेनेटिक मैनेजमेंट्स हैं। तो फर्स्ट व्हाट इज दिस हाइब्रिडाइजेशंस। Hybridization is the process of cross breeding. Cross breeding means two different varieties plant are cross breed together to form a new variety plant with specific characters, good properties of that character. Hybridization, it is the process of cross breeding between two different varieties with good properties of both the crops. कि क्रॉस ब्रीडिंग हम किस में करेंगे, मीन्स हमारे पास दो प्लांट हैं, दो डिफरेंट वेराइटीज़ के प्लांट हैं, उनके बीच में क्रॉस ब्रीडिंग। तो जो एक प्लांट के जो हेल्दी करेक्टर्स हैं, गुड प्रॉपर्टीज़ हैं, वो उसमें से चूज करके सेकंड की भी गुड प्रॉपर्टी चूज करके हम न्यू प्लांट तैयार करते हैं, दैट इज नोन एज द हाइब्रिडाइजेशन। नाउ हाइब्रिडाइजेशन इन थ्री फैक्टर्स, इट अकर्स इन थ्री फैक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है, और इंटर जेनरिक हाइब्रिडाइजेशन है। फर्स्ट इज द इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। इंटर वेराइटल मीन्स बिटवीन द टू डिफरेंट वेराइटीज। एक प्लांट है, उसकी वेराइटीज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज हैं, उनके बीच में जब क्रॉस ब्रीडिंग होती है उसको हम बोलते हैं इंटर वेराइटल्स। सेकंड है इंटर स्पेसिफिक। अब यहाँ पे हम बात करेंगे स्पेसिफिक मीन्स एक जो टू डिफरेंट स्पीसीज हैं उनके बीच में जो क्रॉस ब्रीडिंग होती है उसको हम बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक। बट इसमें इस केस में इन स्पेसिफिक की बात में क्या होगा, जो जीनस है वो हमारा सेम रहेगा, स्पीसीज डिफरेंट डिफरेंट होंगे। थर्ड आती है हमारे पास इंटर जेनरिक, बिटवीन टू डिफरेंट जेंडर, जो डिफरेंट जीन्स होते हैं, जेंडर होंगे, उनके बीच में जो क्रॉस ब्रीडिंग होगी वो हो गई हमारे पास इंटर जेनरिक। नाउ व्हाट आर द सम ऑफ द फैक्टर्स फॉर विच वैरायटी इम्प्रूवमेंट इज डन। वैरायटी इम्प्रूवमेंट हम किस किस फैक्टर में, किस किस एरिया में करेंगे, वो कौन कौन से क्या क्या क्राइटेरिया हमारा मेन। फर्स्ट आता है हायर यील्ड, सेकंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी, थर्ड इज बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर, और यू कैन से दैट बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंट। फोर्थ आता है चेंज इन द मैच्योरिटी ड्यूरेशंस, एंड फिफ्थ इज द डिजायरेबल एग्रोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात करते हैं, फर्स्ट है हायर यील्ड, मीन्स कि जो हमारे क्रॉप है टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप, कि जो फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक एरिया है उसमें हमें क्रॉप की हम 10 क्विंटल गेहूँ तैयार कर रहे हैं। अब उसकी हायर यील्ड, जब हम हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस मीन्स हाई यील्डिंग का जो हम सीड उसमें ग्रो करेंगे तो उसमें क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी। दैट इज द इन द सेम स्पेसिफिक एरिया। अगर हम वहाँ पे 3 क्विंटल गेहूँ ले रहे हैं तो नेक्स्ट जब हम हाइब्रिड सीड उसमें ग्रो करते हैं तो उसमें वो क्या, हमें उसी सेम एरिया में 5 क्विंटल्स जो व्हीट है या गेहूं है वो ऑब्टेन होगा। दैट इज द हायर यील्डिंग प्रॉपर्टी। सेकंड कि ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए किसमें, जो हम हाइब्रिड सीड शो करेंगे। सेकंड आती है इम्प्रूव्ड क्वालिटीज। क्वालिटी कंसिडरेशन ऑफ द क्रॉप पैटर्न वेरी फ्रॉम क्रॉप्स टू क्रॉप्स, की जो क्वालिटी की अगर बात करते हैं तो वो क्रॉप टू क्रॉप वेरी करती है। अगर हम बात करते हैं सीरियल्स की, तो सीरियल्स में हमें किस चीज़ की कौन सी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, बेकिंग क्वालिटीज़ को। अगर हम बात करते हैं प्रोटीन्स की तो पल्सेस में हम प्रोटीन क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। अगर हम बात करते हैं ऑयल क्वालिटी इन ऑयल सीड्स। नेक्स्ट थर्ड इज द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर्स कहते हैं जो लिविंग बीइंग हैं, जैसे आपके पास बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है। और एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग फैक्टर, एयर है, वाटर है, सॉइल्स हैं। इनके कारण जो हमारी जो क्रॉप है उसमें जो क्रॉप प्रोडक्शन लेस होती है, तो हमें जो सीड है उस तरह से तैयार होना चाहिए
कि वो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर रेजिस्टेंट होना चाहिए। मीन्स फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शंस कैन बी ग्रोन ड्यू टू द बायोटिक फैक्टर सच एज डिजीज है, इंसेक्ट्स हैं, एंड एबायोटिक फैक्टर्स में हम बात कर लेते हैं जैसे नेचुरल कैलिमिटीज हो जाती हैं, ड्राउट है, या आपके पास फ्लड है, हाई टेम्परेचर है, कोल्ड है। तो इसके कारण क्या होगा, क्रॉप प्रोडक्शन हमारी कम होगी। तो जो हमारे पास जो सीड होगा, हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड जो सीड होगा उसमें इस तरह की क्वालिटीज़ हम इम्प्रूव करेंगे ताकि वो इस ऐसे इन्वायरमेंट में, ऐसी कंडीशंस में वो उसको उस फैक्टर को वो सुप्रेस करके नेक्स्ट जो प्लांट जो है अच्छी प्रोडक्शन हो सके। नेक्स्ट आता है हमारे पास चेंज इन द मैच्योरिटी ड्यूरेशंस, कि अगर हम मैच्योरिटी ड्यूरेशन की बात करते हैं कि जो फसल है उसके पकने की बात करते हैं, शॉर्टर द ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप फ्रॉम द सोइंग टू हार्वेस्टिंग द मोर इकोनॉमिक इज इट्स वेराइटी, कि अगर जितना कम ड्यूरेशन कम होगा हार्वेस्टिंग का, सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग का, उतनी ही इसकी इकोनॉमिक वैल्यू ज़्यादा होगी। और उतना ही अगर शॉर्ट टाइम में फॉर एग्जांपल एक क्रॉप है 3 मंथ्स में तैयार हो रही है, तो जो फार्मर है वो मल्टी क्रॉप्स एक साल में तैयार कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, लास्ट है दैट इज डिजायरेबल एग्रोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। मीन्स कुछ एक डिज़ायर्ड करेक्टर्स होने चाहिए। अगर हम बात करते हैं फोडर की बात करते हैं तो हमें क्या है, उसके लिए जो टालनेस है वो करेक्टर होना जरूरी है। टालनेस एंड प्रोफ्यूज्ड ब्रांचेस आर द डिज़ायरेबल करेक्टर फॉर द फोडर क्रॉप। अगर हम फोडर क्रॉप वो हो गई, जैसे पशुओं के लिए हम चारे की बात करते हैं, तो अगर जितना प्लांट टाल होगा, लंबा होगा और उसमें ब्रांचेस होंगी, वो मेन करेक्टरिस्टिक्स है। अगर हम बात करते हैं सीरियल्स की, अनाज की या क्रॉप प्रोडक्शंस की, तो वहाँ पे ड्वार्फनेस इज द डिजायर्ड करेक्टर्स इन केस ऑफ द सीरियल्स। So next topic is our first is the crop variety improvement, second that is the crop production management. Crop production management हम कैसे, it can be done by the 3 components. First is the nutrient management, second irrigations, and third is the cropping patterns. So let's discuss. First is the nutrient management, second हमने बात करी इरिगेशन, एंड थर्ड इज द क्रॉपिंग पैटर्न। ये किसके लिए है, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के लिए। नो व्हाट इज द न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट मीन्स कंट्रोलिंग द सिलेक्शन, टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट सप्लाई टू द क्रॉप्स। अगर हम बात करते हैं, देयर आर द मेनली 2 टाइप ऑफ द न्यूट्रिएंट। जैसे कि हमें बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है, इन द सेम वे द प्लांट आल्सो रिक्वायर द न्यूट्रिएंट फॉर देयर ग्रोथ। नाउ व्हाट आर द मेजर्स न्यूट्रिएंट, देयर आर टोटल 16 मेजर न्यूट्रिएंट विच आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स. That 16 major nutrients they are divided into 2 categories. One is the macronutrient and second is the micronutrient. Macronutrient, the nutrient which are required by the plant in large quantity, that are the macronutrient, and micronutrient, the nutrient which are required by the plant in the less quantities. Macronutrient are 6 and 7 are the micronutrients. Total 13, and 3 are the remaining 3 nutrients such as carbon, oxygen and hydrogens that the plant get from the air and water, and the 13 nutrient the plant get from the soils. The macronutrient are nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium and sulfur, and the micronutrients iron, manganese, boron, zinc, copper, molybdenum and chlorine. That are the total 16 major nutrients that are required by the plant. Second is the that are the next आता है हमारे पास मैन्योर्स, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर क्या है, मैन्योर इट इज ए ऑर्गेनिक सब्सटेंस which is prepared by the decomposition of animals excreta, waste product, that are the manures. Manures are classified as into 2 type. First is the compost and second is the green manures.
Now, what is the compost? The process in which the farming waste material like animal livestock excreta है, cow dung, vegetable waste, animal refuses that are decomposed in a pit, that is known as the composting, and the substance is known as the compost. And green manures, before sowing the seed क्रॉप्स को सो करने से पहले, उगाने से पहले हम क्या करते हैं, खेतों में कुछ एक अनवांटेड प्लांट्स ग्रो होते हैं. फॉर एग्जांपल सन हेम्प है, दे आर ग्रोन्स. फिर हम उनको क्या करते हैं, मल्चिंग करते हैं, हल चलाते हैं, और वो क्रॉप्स क्या है, उसके ऊपर सॉइल आ जाती है, और वो जो पौधे होते हैं, ग्रीन पौधे, वो सॉइल के नीचे दब जाते हैं, और वो किसको, जो सॉइल है उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं. सच प्रोसेस इज नोन एज द ग्रीन मैन्योरिंग. ये क्या है, ग्रीन मैन्योर्स हैं. नेक्स्ट आते हैं एक हमारे पास ऑर्गेनिक फार्मिंग. और ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, द फार्मिंग सिस्टम विद मिनिमम और नो यूज़ ऑफ केमिकल. ऐसी फार्मिंग जिसमें केमिकल का बिल्कुल ही कम या तो यूज़ होता ही नहीं या बहुत ही कम यूज़ होता है. केमिकल हमारे कैसे आ जाते हैं, जैसे फर्टिलाइज़र है हमारे पास, तो उनका हम यूज़ नहीं करते हैं, वो हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग. वहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सच एज मैन्योर, मैक्सिमम इनपुट ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे मैन्योर हो गई या ब्लू ग्रीन एल्गी होगी, ग्रीन मैन्योर्स हो गई. ठीक है, दैट्स अबाउट द ऑर्गेनिक फार्मिंग. नेक्स्ट आता है हमारे पास इरिगेशन. देयर आर द डिफरेंट सिस्टम ऑफ इरिगेशन. वेल है, कैनल सिस्टम है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स है, एंड द थर्ड इज द क्रॉपिंग पैटर्न्स. नाउ क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी यूज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न यूज कर रहे हैं. मेनली कौन कौन से क्रॉपिंग पैटर्न, 3 क्रॉपिंग पैटर्न्स आर मिक्स्ड क्रॉपिंग, second is the intercropping, and third is the crop rotations. Now what is this mixed cropping? Mixed cropping क्या होती है कि जब हम एक स्पेसिफिक एरिया में 2 या 2 से अधिक क्रॉप्स को अल्टरनेटली ग्रो करते हैं, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग. मिक्स्ड क्रॉपिंग इज ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड. फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जैसे वीट है, वीट के साथ हम ग्रैम्स को ग्रो कर रहे हैं, वो हो गया हमारे पास मिक्स्ड क्रॉपिंग. या वीट के साथ हम मस्टर्ड ग्रो कर रहे हैं एक ही खेत में, एक स्पेसिफिक इसमें. सेकंड आता है हमारे पास इंटरक्रॉपिंग. इंटरक्रॉपिंग क्या है, इसमें भी हम 2 या 2 से अधिक क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, बट इन द सेम फील्ड, बट इन ए डेफिनेट पैटर्न. अगर हम बात करते हैं मिक्स क्रॉपिंग की, कि जैसे मान लो ये एक एरिया है, इस एरिया में हम रैंडमली ग्रो करेंगे 2 या 2 डिफरेंट क्रॉप्स, दैट इज़ द मिक्स क्रॉपिंग. और इंटर क्रॉपिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या करेंगे, 2 क्रॉप्स हम ग्रो करेंगे बट इन ए स्पेसिफिक पैटर्न. सपोज इतने से एरिया में हमने एक क्रॉप ग्रो कर ली, अब नेक्स्ट हमें क्या है, यहाँ पे हमने वीट ग्रो किया, इतने से एरिया में हमने ग्राम्स ग्रो किया, नेक्स्ट अगेन वीट, देन ग्राम. ये such type of cropping is known as the intercropping. And the last one is the crop rotations method, the growing of different crop on a piece of land in a pre-plant. इसमें क्या है, हमें प्री प्लानिंग करते हैं, क्रॉप रोटेशन के लिए हमें प्री प्लानिंग करनी पड़ती है. ठीक है, तो क्रॉप रोटेशन मीन्स ग्रोइंग द क्रॉप्स अल्टरनेटली. एक सीजन में हम एक क्रॉप ग्रो करेंगे, दूसरे सीजन में हम दूसरी क्रॉप ग्रो करेंगे, उसको हम बोलते हैं अल्टरनेट क्रॉप रोटेशन मेथड्स. दैट्स ऑल अबाउट दिस. नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक यू बेटा.